दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट और काफी काम की आपकी वीडियो होने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें अभी 2022 में अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो अगर आपको लेबर उसमें करनी है, लेबर रेट से कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है या विद मटेरियल घर की कंस्ट्रक्शन के लिए देना है, तो उसमें आपका क्या खर्चा पड़ेगा वो सब चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैसे आप एस्टिमेट कर सकते हो अपने घर को कि टोटल कितना खर्चा आने वाला है। फिर अगर हम बात करें लेबर रेट क्या चल रहा है, मटेरियल के साथ क्या चल रहा है, बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर कैसे आपको चूज करना है, पेमेंट उनको कैसे देनी है, और अगर हम बात करें विद मटेरियल अगर काम करवाते हो तो उसमें क्या क्या आइटम वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो कंप्लीट पैकेज वीडियो आपके लिए होने वाला है और मस्ट आपको देखना चाहिए हाउस कंस्ट्रक्शन रेट की ये वीडियो। क्योंकि क्लास ए बी सी जो भी होता है मतलब टोटल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा 10 से 15 मिनट, लेकिन आपको ये आइडिया जरूर देके जाऊंगा कि घर की कंस्ट्रक्शन कैसे करवानी है। तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के बाद आप खुद एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके घर को बनाने का कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले कुछ नहीं करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको लूंगा, फिर हम रेट पे चलते हैं। देखो कई लोगों को, मेरे जैसे कुछ लोग हैं बेचारे, जिनको नहीं पता चलता है कि आपका एक घर का एरिया कितना बढ़ रहा है। क्योंकि एरिया अगर आपको बिल्टअप एरिया, हम इसे बोलेंगे बिल्टअप एरिया, अगर आपको बिल्टअप एरिया पता चल गया अपने घर का, तो आप एक रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हो अपने घर का पहले ही कि आपके घर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा। देखो आपके घर की दो साइड होती हैं, एक ही हो गई, एक हमारी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी ऐसे 20 फुट है, ये 20 फुट है, ये हमारी है 50 फुट बिल्टअप एरिया, मतलब ये प्लिंथ हमारा इतना आ रहा है वाला। जहां आपका जो भी है 10 है, 20 है, 22 है, 23 है, यहां आपका 30 है, 40 है, कितना भी है, कुछ भी है, आपको क्या करना है, ये भी ले लेना है और ये ले लेना है, दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। हमने ले लिया 50 फुट आ गया हमारा, 20 फुट ये आ गया, ये हो गया हमारा 1000 स्क्वायर फीट। ये हमें पता चल गया 1000 स्क्वायर फीट हमारा बिल्टअप एरिया बनने वाला है। अभी हम पूरा इसमें पूरा कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा घर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा। 1000 स्क्वायर फीट आ गया। फिर कई लोग कहते हैं कि हमें ड्यूप्लेक्स बनाना है, ठीक है, तो दूसरा मतलब 1000 और एक आ गया हमारा 1000 का, दूसरा इसके ऊपर जो स्टोरी आएगी वो भी 1000 की हो जाएगी, प्लस 1000 हो गया 2000 स्क्वायर फीट। फिर 2000 के लिए हम खर्चा निकालेंगे। कई बोलते हैं 3 स्टोरी बनानी है, फिर 1000 प्लस कर देना, तो लंप सम आपका आइडिया आ जाता है। ये आ गया हमें आगे निकालना कि हमें बिल्टअप एरिया कैसे निकालते हैं। क्लियर। अभी चलते हैं हम मेन चीज, मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा हमारा क्या है, 3 टाइप के घर होते हैं, आपको इसको भूल जाओ, ये मत देखना। अभी 3 टाइप के घर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। मैं नहीं होता हूं कोई क्लास डिफरेंशिएट करने के लिए, ये हमने एक रखा है, पैटर्न रखा है, 1 2 3 भी कर सकते हो। क्लास ए हो गया जो मोस्टली आप विलास देखते हो, बड़े बड़े विला हैं या बंगलोज हैं, जिनमें देखो क्या होता है, इंटीरियर सही से पूरा अच्छे से यूज किया जाता है, ब्रांडेड चीजें यूज की जाती हैं, वो हो जाते हैं क्लास ए के घर। क्लास बी के घर कौन से होते हैं, जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, जिसमें कॉलम दे दिया और उसमें भी ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, कुछ खर्चे डिक्रीज करते हैं, एलिवेशन के खर्चे डिक्रीज करते हैं, कुछ फ्लोरिंग में निकालते हैं, कुछ फॉल सीलिंग में। हाँ, मतलब अच्छा घर बन जाता है लेकिन उसमें खर्चे डिक्रीज करके हम चलते हैं, वो आते हैं क्लास बी के घर। क्लास सी के घर कौन से होते हैं, क्लास सी के घर होते हैं जिसमें हम कॉलम वगैरह नहीं देते, बीम वगैरह नहीं देते, ना एलिवेशन देते हैं, सिंपल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हम बना डालते हैं। मतलब दीवारें खड़ी की, ऊपर स्लैब डाल दी और अंदर पार्टीशन दे दे, दरवाजे वाजे लगाए, घर रेडी। मतलब उसमें इतना एलिवेशन वगैरह पे खर्चा नहीं। तो वो होता है क्लास ए बी सी। क्लियर यहां तक। फिर आते हैं लेबर रेट पे। देखो 2 टाइप से आप घर बना सकते हो। एक होता है लेबर हायर करके, मतलब हम क्या करते हैं, मटेरियल हम लाके देंगे, जो क्लाइंट होता है, जैसे मैं या आप घर बनाने जा रहे हो तो मटेरियल मैं लाके दूंगा, सीमेंट मैं लाके दूंगा, बजरी मैं लाके दूंगा, ब्रिक सब कुछ मैं लाके दूंगा। आप क्या करोगे, लेबर लेके आओगे। तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर जो हायर करेंगे हम, लेबर बेसिस पे करेंगे, ठीक है, लेबर बेसिस पे। तो उसका जो रेट चल रहा है मैं बता दूं आपको, फिर मैं निकालना भी बताऊंगा आपको। क्लास ए का घर हम अगर बनाने जाते हैं तो 280 से 405 रुपया पर स्क्वायर फीट वो रेट चल रहा है, क्लास ए का घर। फिर क्लास बी का घर चल रहा है 190 से लेकर 280 रुपया पर स्क्वायर फीट मार्केट रेट चल रहा है। फिर हम चलते हैं क्लास सी पे, वो चल रहा है 140 से 190 रुपए स्क्वायर फीट। अभी देखो निकालेंगे कैसे, हमने लेबर मटेरियल मेरा, लेबर उनकी है, तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर बनने जा रहा था, 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो हमारा लेबर का खर्चा कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्लास सी नहीं क्लास बी का घर बनाने जा रहे हैं,
क्लास बी का, तो 190 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो 1000 स्क्वायर फीट था हमारा, 1190 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,90,000 रुपया हमारा कुछ किस पे खर्चा आने वाला है, लेबर का खर्चा हमारा कितना बढ़ेगा, 1,90,000 रुपये। मतलब उस 25 से 30% टोटल 100% हमारा घर बनता है, उसमें 75% हमारा मटेरियल का खर्चा होता है, 25% हमारा लेबर का खर्चा होता है। तो हम इससे रफ एस्टिमेशन निकाल लेते हैं कि हमारा लेबर का खर्चा कितना होने वाला है। वैसे 2 स्टोरी होंगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि हमारा इतना लेबर पे खर्चा होने वाला है। इसको आप गांठ पकड़ के चलो और 2022 में यही रेट आपको देखने को मिलेंगे, मैं बोलता हूं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम हमारा होता है मटेरियल के साथ, मतलब हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, मटेरियल भी उसका और लेबर भी उसकी, दोनों चीजें उसकी। तो वो चल रहा है क्लास ए का बंगलो या विला होंगे, उसका 1400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ शर्तें होती हैं उसी हिसाब से, और 2100 में कम बोल रहा हूँ, 2100 तक मतलब अच्छा विला और बंगलो बनाना है तो आपको 2100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 5-5, 6-6, 7, 10-10 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी बनता है। वो होता है मटीरियल के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। बड़े मुंबई हो गए, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहाँ 5000, 4500, 4800 ये रेट भी चल रहा है। क्लास बी का घर जो आता है वो आता है 1150 से 1400 रुपया। ये हमारा जो नॉर्मल अभी रेट चल रहा है। मैं नॉर्थ की बात करूं, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, सब जगह आपको इस रेट में कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे, ठेकेदार मिल जाएंगे। लेकिन मैं आगे बताऊंगा चूज कैसे करना है ठेकेदार, वो भी बड़ी एक अच्छी चीज है, वो मैं बताने वाला हूं। फिर क्लास सी के घर हम बनाने जाते हैं, 900 से 1150 रुपया हमारा क्लास सी के घर बनना जाते हैं। मतलब आप देखना यहां से हम जहां जा रहे हैं तो अगर थोड़े भी पैसे बढ़ते हैं तो वो क्लास बी में चले जाते हैं। ये समझने वाली चीज है, कोई इसमें ढूंढने जाओगे कोई ट्रिक्स या थंब रूल वो नहीं पता पड़ गया। अभी हम चलते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का हमारा घर था, एक बनने जा रहा था 1000 स्क्वायर फीट का घर, ये जो बन रहा था, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए। 1000 स्क्वायर फीट का घर था, हमने बनाना है क्लास बी का घर भाई, तो हमारा है 1150 रुपये रेट चल रहा है। चलो 1200 रुपये पकड़ लो, 1200 रुपये पे आपका करार हुआ तो हम 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, 1 स्क्वायर फीट का 1200 रुपये था, 1000 स्क्वायर फीट है तो हमारा हो गया अप्रॉक्स कितना, 12 लाख रुपया। तो हमारा एक जो 1000 स्क्वायर फीट का घर है 12 लाख रुपया लग जाएगा विद मटेरियल के साथ घर बनाने में। और यही कोई टैक्टिक होती है, कोई थ्योरीज नहीं लगती, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती। आप इससे रफ एस्टिमेशन कर सकते हो अपना घर बनाने से पहले कि मेरे को सही बनेगा मेरा घर। अगर आपको लगता है कि 12 लाख रुपए महंगा हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, ये क्लास बी में लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेता हूं और 6 लाख रुपए का मटेरियल लगाऊंगा, मेरा 8 लाख रुपए में रेडी हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको सही लगता है। यहां तक क्लियर हो गया, ये पता चल गया क्लास बी सी का घर बनाने में कितना खर्चा आता है। अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, वो हमारी थी कि हमें कॉन्ट्रैक्टर कैसे चूज करना है। देखो कॉन्ट्रैक्टर सब अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, कोई कॉन्ट्रैक्टर बुरा नहीं होता। बस आपको क्या करना है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है आपको उसका पुराना काम देख लेना है, उसने पुराना काम कहां कहां करवाया, पुराना काम देख लो, उसकी क्वालिटी देख लो। फिर दूसरी चीज उसको देखना है कि जो वो आप उसमें एग्रीमेंट आपके साथ जरूर करे, वो एग्रीमेंट आपका होना चाहिए उसके साथ कि ये काम तू करके देगा, ये चीजें तेरे हिसाब से होंगी, ये क्वालिटी का हमें पीवीसी की पाइप लगवानी है, यूपीवीसी की पाइप लगवानी है, एमएस की पाइप लगवानी है, हमें जो फॉल सीलिंग का मटेरियल है ये यूज करना है, हमें जो फ्लोरिंग करनी है वो टाइलिंग करनी है, हमें डोर ऐसे लगवाने हैं, हमें फ्रेम ऐसे लगाने हैं, वो पहले ही सब चीजें उसके साथ क्लियर कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोस्टली लोग धोखा यहां खाते हैं। तो आपको जब भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पहले बना लेना है, पूरा उसमें मेंशन होना चाहिए, आपकी ये चीजें होंगी, आपकी ये शर्तें होंगी। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप हमें इतना पैसा दोगे अगर बीच में काम छोड़ के जाते हो। ये चीज क्लियर करनी है उसके साथ। दूसरी चीज क्लियर करनी होती है कि आइटम क्या क्या इंक्लूड होगी। देखो वो बोलता है कि अगर मैं 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका घर बनाने जा रहा हूं तो उसमें मैं ये आपको स्टेयरकेस भी बना के दूंगा, प्लास्टर भी करके दूंगा, फ्लोरिंग भी, टाइलिंग भी, ये ब्रांड यूज करके दूंगा, पैरापिट वॉल भी करके दूंगा। और कल की एक वीडियो थी मेरी, इसी एक दूसरा पार्ट है, उसका पहला पार्ट आपको जरूर देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें आपके विद मटेरियल के साथ आती हैं और क्या नहीं आती हैं। वो आपको बात क्लियर पहले ही करनी पड़ सकती है कंस्ट्रक्शन से पहले ही। और उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्टर के रेट भी बताए थे, कंक्रीटिंग का, प्लास्टर का, वो सब चीज कॉन्ट्रैक्टर के रेट है उसमें, वो भी देख लेना। तो ये चीज है।
अभी दूसरी चीज आती है पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब भी देखो, पेमेंट का आपको प्लान एक बना लेना है कि जैसे हमारा नक्शा वगैरह ड्राइंग वगैरह हो जाती है तो मैं आपको कुछ 15% आपको पहले दे दूंगा, फिर हमारी कॉलम हो जाएंगे तो 30% में आपको दे दूंगा, हमारी एक स्लैब कास्ट हो जाती है तो 50% आ जाएगा, बाकी 70% में आपको फिनिशिंग पे दूंगा, फिर जब आप हैंड ओवर करोगे 100% पेमेंट में आपकी कर दूंगा। और बाई चांस आप यहाँ 30% पे छोड़ते हो तो आपको मेरे को 2 महीने का पहले लीगल नोटिस देना पड़ेगा कि मैं छोड़ने जा रहा हूं, फिर उसके बाद सारा मतलब हर चीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट पे रहेगी, तो वो काम सक्सेसफुल रहता है और अच्छा भी जाता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है कॉन्ट्रैक्टर चूज करते टाइम। आपको विद मटेरियल के साथ भी जा सकते हो, लेबर के साथ भी जा सकते हो, आपको आइडिया लग गया, सब प्लान बन गया। और इसके रिलेटेड अब देखो, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है आपको जरूर कमेंट करना है। मैं थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा, उसी पे लाऊंगा जो आपके कमेंट्स रहेंगे। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जो भी डाउट है क्लियर करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन जरूर दबा के जाना। थैंक यू गाइस।